करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 write various products showing some patterns to show -1 into -1 is equal to 1। आपने यहाँ पे क्या करना है, -1 into 5 से लेके और यहाँ तक प्रोडक्ट्स जो है वो शो करने हैं। इससे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, 6 multiplied by 5 is equal to 30। 6 multiplied by 4 is equal to 24। अब देखिए हमने लिखा 6 multiplied by 4 is equal to 24। इसी को ही हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 30 minus 6, और ये कितना आ जाएगा, 24। इसी तरह से आगे चलेंगे, 3 is equal to 18। अब देखिए 24 minus 6 is equal to 18। तो इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए एक बार, -1 multiplied by 5 is equal to -5, -1 multiplied by 4 is equal to -4। अब हम इसी -4 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, -5 -1, और ये हो जाएगा -5 + 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। -1 multiplied by 3 is equal to -3, और क्या करेंगे, -4 + 1। अब मैंने इसको +1 लिख दिया क्योंकि माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया अभी। -1 multiplied by 2 is equal to -2, और इसको लिख देंगे -3 + 1। -1 into 1 is equal to -1, और इसको किस तरह से लिख देंगे, -2 + 1। अब -1 into 0 is equal to 0, इसको किस तरह से लिखेंगे, -1 और ये +1, दोनों को काट देंगे तो 0 आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, -1 multiplied by -1, यही यहाँ कहा गया है, तो ये क्या आ जाएगा, जब हमारे पास दो इवन नंबर में माइनस साइन है तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और 1 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और इसको लिख सकते हैं 0 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपने क्या करना है, इनके प्रोडक्ट को फाइंड करना है और उसके साथ सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज करके इन प्रोडक्ट को इजीली फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे ये कैलकुलेशन दिया गया है, हमने 26 को -48 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर 36 को -48 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम इसके अंदर थोड़ा सा सिंपल जो है प्रॉपर्टीज यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात की गई है, ये प्रॉपर्टीज आपके पीछे जो एक्सरसाइज शुरू होती है उससे पहले थ्योरी के अंदर दी गई, तो आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं वहां से। यहाँ पे हमारे पास -48 और -48 2 टाइम्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, -48, ये हमने क्या ले लिया, कॉमन, ये 2 बार है, दोनों के अंदर है, क्योंकि ये दोनों इस तरह से है ये, और बीच में प्लस का निशान है, तो हमने क्या किया, यहाँ से -48 जो है वो कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया यहाँ पे, ये 26, और इधर क्या बच गया
माइनस का 36, सो 26 माइनस 36, अब क्या आ गया यहाँ पे 36 में से माइनस 36 में से 26 जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस का 10, और बाहर की तरफ है माइनस 48। अब देखिए यहाँ पे दो माइनस साइन है, 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल इजी है, 48 और ये हो गया, पीछे 0 लगा देंगे, 10 से हो गया मल्टीप्लाई, और माइनस साइन दो बार है, इवन नंबर में है तो यहाँ पे निशान आ जाएगा 48 100 पॉजिटिव, यहाँ ये हो गया 48 0। इसी तरह से प्रॉपर्टीज लगा के हमें ये क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। जैसे नॉर्मली दिया गया अगर उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इस तरह से इन प्रॉपर्टीज के थ्रू इसको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का ही। यहाँ दे रखा है 15 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 10। हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे, पहले इन दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा 100, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 15 है और इनटू है माइनस का 10। अब अगर हम चाहें तो इसको भी इससे पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको भी, अगर इसको करते हैं तो ये 1500 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके साथ माइनस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके पीछे एक 0 और लग जाएगी, 15,000 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और नंबर में है तो साइन आएगा किसका, माइनस का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बी पार्ट। यहाँ पे दिया गया है -42 मल्टीप्लाइड बाय 102। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -41 मल्टीप्लाइड बाय 102 दिया गया है तो हम इसको सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 102 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 प्लस 2, 102 ही हो जाएगा। अब देखिए 100 को मल्टीप्लाई करेंगे -41 से तो सिंपली 4100 आ जाएगा और वो भी माइनस का। अब आगे इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन आ गया माइनस का ही, क्योंकि इधर भी माइनस है और इधर प्लस है, तो ये आ गया 2 and 8 82। 41 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2 से, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 41 82 माइनस साइन। इसी तरह से सिंपली हमने क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे दिया गया है 7 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 2, ये इस तरह से भी हो सकता था, ये इसको इस तरह से भी 48 दे सकता था, तो हम इसको 48 को इस तरह से लिख सकते थे, तो इन्होंने पहले से ही लिख के हमें दिया गया है तो हमारे लिए सिंपल है ऑलरेडी। सो 7 को 0 को एज इट इज रख देंगे और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 5 जा 35 माइनस 7 2 जा 14 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा 3 3 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा -17 मल्टीप्लाइड बाई -29। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो -17 तो एज इट इज रहेगा, -17 मल्टीप्लाइड बाई -29। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -29 को -30 -1, क्योंकि -30 में से -1 को डिटेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए -30 और +1। अब ये देखिए -29 के बराबर ये -30 प्लस का 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 0 एज इट इज
और साइन जो है, क्योंकि ये माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ साइन किसका आएगा, प्लस का। अब 17 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन एक ही तरफ है, दूसरी तरफ पॉजिटिव साइन है, तो जब ऑड नंबर में होगा तो हमेशा माइनस साइन लिख देंगे, तो -17 इस तरह से। अब प्लस 5 10 में से हमने क्या घटा देना है, 17 को डिडक्ट कर देना है, तो ये कितना बच जाएगा, 493, और वो भी किसका, पॉजिटिव का। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी इन्हीं तरीके से करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने यूज करते हुए वो क्वेश्चंस बाकी सोल्व कर लेने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, A certain freezing process required that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस। कहीं का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ठीक है। हमें कहाँ पहुंचना है, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे पहुंचना है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया गया है, 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर। अब हमने फ्रीजिंग पे पहुंचना है ना, तो 0 पे फ्रीजिंग हो जाती है, उससे भी कहीं ना कहीं नीचे जाना है, तो अभी 40 है तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब कह रहा है कि 1 घंटे में अगर कितना कम हो, 5 डिग्री सेल्सियस कम किया जाए, ठीक है। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो कह रहा है कि 10 घंटे बाद अगर हम हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से कम करें, तो 10 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर रह जाएगा। तो ऑब्वियसली देखिए, पहले 10 आवर्स हैं और हर घंटे में कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, क्योंकि कम हो रहा है तो माइनस साइन आ जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया माइनस का 50, और टोटल टेम्परेचर कितना दिया गया है, 40, तो 40 डिग्री सेल्सियस आ गया, और कम हो रहा है टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 50 डिग्री सेल्सियस माइनस के और 40 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास कितना बच जाएगा टेम्परेचर, -10 डिग्री सेल्सियस।